Hello friends, welcome to my channel Python Saki, and I promised you that I'm going to help you in your AI exam paper, which is going to be the next paper for you. So here today we are going to learn the 4-marker questions, and today I'm going to focus on the unit evaluation. Okay, so evaluation unit जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक 4-marker क्वेश्चन आता है, एक 2-marker क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने पिछली बार भी समझा था कि if you look at this unit 3 evaluating models, okay, जहां पर objective question 6 marker, short question 1 question is of 2 mark and 1 question is of 4 marks, so total comes to 8 mark of paper from here. So today we are going to focus on this unit. Okay, so before going to that unit, before going to the 4-marker question, you should understand few of the concepts which are going to help you out in solving your MCQs, your 1-2 marker and your 4 marker. ठीक है, कुछ हमको यहाँ पर कंसेप्ट समझने पड़ेंगे. उन कंसेप्ट को जब एक बार आप समझ लेते हो तो उसके बाद आपका 4-मार्कर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या क्या आपको पढ़ना है ये आप समझ लेना. इवैल्यूएशन की एक डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. एक इवैल्यूएशन क्या होता है, व्हाट इज इवैल्यूएशन. आपका भी एग्जाम देते हो आप तो क्या होता है, एक्चुअली आप इवैल्यूएट होते हो, राइट. वॉट एवर यू हैव लर्न इन द होल ईयर, द इवैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम पेपर. सेम यहाँ भी कोई आपने एआई का मॉडल बनाया, उसका आपको इवैल्यूएशन करना है कि वो मेरा मॉडल सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं, सही आउटपुट्स दे रहा है कि नहीं, आपने जितना भी उसको ट्रेन किया है वो उस तरह से आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं. सो हाउ यू विल चेक इट विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन. सो यहाँ इवैल्यूएशन की कुछ टेक्निक्स है. ठीक है, इसमें एक टेस्ट बच्चा ये याद कर लेना, दैट इज द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. व्हाट इज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कुछ नहीं है, इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लो. जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, ठीक है, पूरे साल आपको ट्रेन किया जाता है. ट्रेन होने के बाद जब एग्जाम आता है तब आपको टेस्ट किया जाता है. नाउ यू वेरी वेल नो कि जो अब आपको ट्रेनिंग के समय, यानी जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जा रहे हैं, आपको सैम्पल पेपर्स दिए जा रहे हैं, इतना सब कुछ करके आपको ट्रेन किया जा रहा है बहुत अच्छे से. और जब आप एग्जाम देने जाते हो तब कुछ दूसरा ही पेपर आता है, पर आपको हम इतनी अच्छे तरह से ट्रेन कर दिया जाता है. 80% ऑफ द डेटा आपको दे दिया जाता है पहले ही आपको समझा दिया जाता है कि these are all the aspects of this subject, these are all the possible questions, this is how you are going to solve the questions. Same. And then at the time of exam you are getting the exam paper where the questions are different, but obviously from the material from what you have learned. Same over here, train test split. यहाँ the data is divided into two. One is the training data, one is the testing data, and obviously you know the training data should be more if you want to train any model, and testing data should be less. आपको पूरे साल इतने पेपर्स इतना सब कुछ ट्रेन किया जाता है, लेकिन एग्जाम में तो सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, right? So testing data need to be less and training data need to be more. One more condition applied over here. What is the next condition? The next condition says that the testing data should not be same as the training data. ये नहीं होना चाहिए. अगर आपको कोई एग्जाम पेपर हम एग्जाम से पहले दे दे, बच्चों ये अच्छे से कराओ, और वही एग्जाम में भी दे दे, तो उससे क्या आपका एक्यूरेसी पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. So the training data should be 80%, the testing data should be 20%, or the training data should be 70% and testing data should be 30%. तो 70:30 या 8:20 का रेशियो होना चाहिए. ठीक है, अब इस केस में आप डेटा को देते हो. अब डेटा इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? द नीड ऑफ द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज कि द मॉडल नीड टू लर्न whatever the data you have input, whatever the data set you have input into the trained model, it should analyze that with the various machine learning algorithms, and then when you give the testing data to it to check the accuracy of the model, then the model should perform precisely. ठीक है, so this is the need of the train test split. Okay, then there are two terms बच्चों, ये भी पढ़ लेना. Accuracy and error. What do you mean by accuracy and what do you mean by error? So accuracy का definition दिया हुआ ये. It is an evaluation metric that allows you to measure the total number of predictions a model gets right. यही होता है ना कि भाई आपने जब एग्जाम दिया तो कितने % एक्यूरेसी रही आपकी, मतलब आपने कितने % सही आंसर्स दिए, दैट इज योर एक्यूरेसी. एरर मतलब कितने आपके जो डिसीजंस थे वो रॉन्ग थे, यानी जो होने चाहिए थे वो नहीं थे, इनएक्यूरेट थे, तो दैट इज कॉल्ड एज एरर.
ओके अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यहाँ पे जितने भी आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट. लाइक व्हाट दे कैन डू, दे कैन आस्क यू, ABS is for absolute. Okay, they can ask you that if the predicted anything like predicted house price is this and the actual house price is this, what is the error rate or what is the error absolute over here? So the formula is actual minus predicted. What is the error rate? Error rate comes as जो आप एरर निकाल लेना डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू. एक्यूरेसी क्या कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस एरर रेट. एक्यूरेसी इन परसेंटेज कैसे निकलेगी, जो भी आपकी एक्यूरेसी निकली उसको इनटू 100 कर दो, उतने परसेंट उसकी एक्यूरेसी, उस मॉडल की एक्यूरेसी कही जाती है. सो दीज ऑल फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्कर. ठीक है, 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एरर का फॉर्मूला क्या होगा, या एक्यूरेसी और प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या होती है. अब देखिए, अब दोनों में समझिए, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड. एक्चुअल इज टर्म्ड एज रियलिटी एंड प्रिडिक्टेड इज प्रिडिक्शन. जैसे मैं अभी प्रिडिक्ट कर दूं कि भाई अभी बारिश होने वाली है, तो क्या एक्चुअल में बारिश हुई या नहीं हुई. सो दैट इज व्हाट इज प्रिडिक्शन एंड the reality. Now if I say, if I am making any model and the model is predicting something and actually it is happening or not, that is how the accuracy of the model of AI model is tested. अब यहाँ पर एक टर्म आती है क्लासिफिकेशन. क्या है क्लासिफिकेशन, क्या मतलब आपने उसको दो सेट में डिवाइड कर दिया. क्लासिफाइंग एनीथिंग इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशंस. ओके, अब नीचे आते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस. क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस कौन सी होती है, ये फोर पॉपुलर मैट्रिसेस है. वन इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वन इज द क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, वन इज द प्रिसीजन एंड वन इज द रिकॉल. नाउ दीज फोर यू शुड रिमेंबर. ओके, लेट्स कम टू द कंफ्यूजन मैट्रिक्स. ये अब इस पर वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिस पे हम फोकस करने वाले हैं, राइट. अब देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनता है. सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, आप जो भी बनाना चाहते हो, यू कैन ड्रॉ. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा बना है. आप एक रेक्टेंगल बना लेना और उसके आप 4 पार्ट्स कर देना. ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए. अब यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले हमने लिखा है, ऊपर लिखा है प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो मैं इसको PV से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. आप पूरा लिखेंगे वहां पर, दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. नाउ दिस व्हाट, व्हाई वी आर ड्राइंग दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वी आर ड्राइंग दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल. ठीक है, हम इस एक्यूरेसी को ढूंढने के लिए कि हमारे इसकी कितनी एक्यूरेसी है, हम इसका confusion matrix बना रहे हैं. ठीक है, now what you will take, you will take 2 values, you will take 1 and you will take 0 over here. In the similar manner you will take 1 and you will take 0 over here. 1 is for yes and 0 is for no. 1 is for true and 0 is for false. ये मान के चलो आप. ठीक है, कैसे निकाला जाता है. ओके, कैसे निकालेंगे, अभी हैंडी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ. ओके, 1 is true positive. ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा ट्रू नेगेटिव, फिर एक होता है हमारा फॉल्स पॉजिटिव और फिर एक होता है हमारा फॉल्स नेगेटिव. ये हमारे 4 केसेस होते हैं. अब ये 4 केसेस कैसे पता चलते हैं, इसको समझिए. 4 केसेस, सबसे पहले ट्रू और फॉल्स कैसे आता है, पहले ये समझ लो. ट्रू और फॉल्स कैसे होता है, ट्रू और फॉल्स आता है व्हेन प्रेडिक्शन इज इक्वल टू द रियलिटी. जब प्रेडिक्शन की वैल्यू रियलिटी के बराबर है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो केस है ट्रू. And when prediction is not equal to the reality, reality मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यू, तो होता है false. ठीक है, अब अगर प्रिडिक्शन जो है वो मेरा प्लस में है, यानी पॉजिटिव ट्रू है, ट्रू मतलब 1 है, प्रिडिक्शन अगर मेरा ट्रू है तो हम उसको लेते हैं पॉजिटिव. ठीक है, और अगर मेरा प्रिडिक्शन 0 है यानी कि फॉल्स है, तो मैं उसको लेती हूं नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्शन की वैल्यू के बेसिस पे लिया जाता है, जबकि ट्रू और फॉल्स प्रिडिक्शन इज इक्वल टू द रियलिटी, देन इट इज ट्रू, एंड प्रिडिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी, देन इट इज फॉल्स. अब आ जाइए यहाँ पर सिंपल सी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में. अब हम इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का केस डालते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल वैल्यू, और यू कैन से द रियलिटी. प्रिडिक्शन इज 1 एंड रियलिटी इज व्हाट, रियलिटी इज 1. प्रिडिक्शन इज इक्वल टू द रियलिटी, मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ. ठीक है, अब प्रिडिक्शन की वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने बोला जब प्रिडिक्शन 1 होता है या ट्रू होता है तो क्या लगेगा, पॉजिटिव. बन गया एक.
अब देखो प्रिडिक्शन है 1 लेकिन एक्चुअल वैल्यू या रियलिटी है 0, यानी प्रिडिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी। व्हेन प्रिडिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी तो क्या आएगा बेटा, फॉल्स। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, फॉल्स। लेकिन प्रिडिक्शन क्या है, 1 है, प्रिडिक्शन 1 होता है तो क्या लगता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। ओके अब देखो ये 0 है या 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, प्रिडिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी तो क्या आएगा, when prediction is not equal to the reality it is false, and but prediction is 0 then it is false, negative. Got it? अब यहाँ पे आते हैं, prediction is equal to the reality then it is true, right? and prediction is 0 तो अब ये क्या हो गया, prediction is 0 तो ये हो गया true, negative। बन गया मेरा confusion matrix। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। अब एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो मेरा 4 मार्क का क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन क्विकली। तो हम नीचे 4 मार्कर 4 मार्कर के क्वेश्चन में आते हैं एंड लेट्स सी दिस, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द स्कूल रिसेंटली टेस्टेड एन एआई मॉडल डिजाइन टू प्रिडिक्ट वेदर द स्टूडेंट वुड पास और फेल इन देयर एग्जाम। चलो तो हम इसमें हम बनाएंगे भी, ठीक है, चलो यहीं पे बना लेते हैं फटाफट से। ओके, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस बच्चे कैसा निकलता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकलता है कि जब तुम्हारा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है यहाँ पर, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जब आप सारी वैल्यूज को टोटल कर लोगे, ये चारों स्क्वायर्स में जो वैल्यूज आ रही है, चारों रेक्टेंगल्स में आप उनको टोटल कर रहे हो, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो मेरा कितना टोटल नंबर ऑफ केसेस है, मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस है यहाँ पर 100। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, देन द मॉडल करेक्टली प्रिडिक्टेड दैट 40 स्टूडेंट्स वुड पास एंड दे एक्चुअली डिड। यानी मॉडल ने प्रिडिक्शन क्या किया। अब देखो यहाँ पर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं, और देखो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक सिंपल सी बनानी है और ये 2 मार्कर की है, ये पूरे 2 मार्क आपके हाथ में है। सबसे पहले आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे प्रिडिक्शन, यहाँ पे आपने लिख दिया 1 and 0, यहाँ पे आपने लिख दिया एक्चुअल वैल्यू या रियलिटी, यहाँ पे आपने लिख दिया 1 and 0, और सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव यहाँ पे लिख दो। तो देखो प्रिडिक्शन इज इक्वल टू द रियलिटी, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया ट्रू पॉजिटिव केस। ठीक है, प्रिडिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी तो फॉल्स, और प्रिडिक्शन 0 है तो नेगेटिव। गॉट इट। यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, और यहाँ पे क्या आएगा, बिकॉज ये फॉल्स है तो हो गया नेगेटिव। हो गया, अब वैल्यू डाल दो। अब मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि 40 पास हो जाएंगे और एक्चुअली 40 पास हो गए, तो ये कौन सा केस हो गया, ट्रू पॉजिटिव। मॉडल ने किया 40 पास हो जाएंगे और 40 पास भी हो गए, यानी प्रिडिक्शन जो किया वो सही रहा, तो यहाँ पे आप लिख दो 40। हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि 20 स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे बट दे एक्चुअली एंडेड अप फेलिंग। यानी मॉडल ने तो कहा था होंगे लेकिन नहीं हुए, मॉडल ने कहा होंगे लेकिन नहीं हुए, यानी फॉल्स पॉजिटिव केसेस। ठीक है, उसके बाद देखो इसने बोला कि 10 स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे बट वो एक्चुअली पास हो गए। उसने बोला ये 0 नेगेटिव के लिए है ना, स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे लेकिन वो एक्चुअली पास हो गए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई वैल्यू 10। अब बची हमारी क्या, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि 30 स्टूडेंट्स उसने बोला कि फेल हो जाएंगे, वो भी उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पर हो गया, उसने बोला 30 स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, नेगेटिव में जा रहा है, तो 30 स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे और वो एक्चुअली फेल भी हो गए, तो ये हो गया 30। तो इस तरह से आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ होके आ जाती है। मिल गए हमें 2 मार्क्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर आपको इसके लिए ये 1 मार्कर में चला जाएगा। 1 मार्कर में क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा, ये देखो, इसकी डेफिनेशंस याद कर लेना। ओके, ये कभी कभी डेफिनेशंस इसमें यहाँ पर ये डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू पॉजिटिव इज द आउटपुट और आउटकम ऑफ द मॉडल करेक्टली प्रेडिक्टिंग द पॉजिटिव क्लास, यानी कि दिस इज ट्रू पॉजिटिव एज आई टोल्ड यू, राइट। तो ये बता रहा है। ट्रू नेगेटिव केसेस क्या है, अच्छा अब इसके एग्जाम्पल भी कर लेना, एमसीक्यू में आ जाते हैं कि डिजीज है और उनको डिजीज निकला भी, तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और एक्चुअली निकला भी, तो वो ट्रू पॉजिटिव केस हो गया। ट्रू नेगेटिव, मॉडल ने करेक्टली प्रेडिक्ट किया नेगेटिव क्लास, यानी मॉडल बोला कि भैया उसको नहीं है और उसको नहीं निकला, तो ये हो गया आपका ट्रू नेगेटिव। आप चाहो तो डायगोनली भी कर सकते हो, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव।
ठीक है। ऐसे फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, इस तरह से आप भी डायगोनली याद कर लो अगर आप कोरिलेशन नहीं बना पाते हो उस केस में। ठीक है, ये समझ में आया। अब ट्रू नेगेटिव के एग्जाम्पल समझ लेना। कोई जैसे कि उसने बोला कि वो नहीं जीतेंगे और वो एक्चुअली कोई टीम नहीं जीतेगी और वो नहीं जीती, ठीक है, सो दैट इज अ ट्रू नेगेटिव केस, राइट। ये समझ में आया। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव इज द आउटकम ऑफ द मॉडल रॉन्गली प्रिडिक्टिंग द नेगेटिव क्लास एज द पॉजिटिव क्लास। फॉल्स पॉजिटिव इज कि अब इसने तो बोला कि भैया है लेकिन एक्चुअली में नहीं था, ठीक है। मॉडल ने एक नेगेटिव क्लास को पॉजिटिव मान लिया, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया फॉल्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, प्रेडिक्शन इज नॉट इक्वल टू द रियलिटी, तो ये हो गया फॉल्स, और क्योंकि ये 1 है तो ये हो गया पॉजिटिव। ओके, और फॉल्स पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स, आप ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम्पल्स ये लोग पूछ लेते हैं। नेगेटिव में देखो, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? इज द मॉडल रॉन्गली प्रिडिक्टिंग द पॉजिटिव क्लास एज द नेगेटिव क्लास, यानी उसने बोला नहीं है लेकिन वो था, यानी प्रिडिक्शन, मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या कर दिया? मॉडल ने एक पॉजिटिव क्लास को नेगेटिव बना दिया। ये इसके डेफिनेशन है। तो अगर सीबीएसई एज इट इज दे देता है लिख के, तो आप उसमें तो आप उसको डेफिनेशंस दे दिया और बताओ ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सो आप ये बता सकते हो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मेनली यही है कि आपको ये आना चाहिए, ऐसे ड्रॉ करना आना चाहिए। दो मैंने आपको पहले से बता दिया। आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, जैसे क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी का फॉर्मूला, दैट इज द करेक्ट प्रेडिक्शंस अपॉन टोटल प्रेडिक्शंस, दैट इज टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टीपी ऑल 4, टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय ऑल 4। अब जब भी एक्यूरेसी निकालनी हो तो अब इसको निकालने के बाद आप इसमें इंटू 100 करना मत भूलना, क्योंकि इंटू 100 करके ही परसेंटेज में हमारी एक्यूरेसी निकलेगी। ओके, तो एक ये हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे इसमें 2 फॉर्मूलाज और होते हैं, ये हम इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया, देखो सेम क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी निकाली और ये फटाफट से फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया, राइट। अब देखो प्रिसीजन का आप डेफिनेशन लर्न करने का, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जांपल्स टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी। और रिकॉल में कुछ नहीं है, इस एफपी की जगह एफएन लगा देना, बस इतना करना है। यानी रिकॉल का फॉर्मूला क्या हो गया? टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन, खत्म, ठीक है। अब प्रिसीजन के ये वेदर का एग्जाम्पल याद से पढ़ लेना। वो ये एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 है या एक्यूरेसी है, तो ये समझ लेना। रिकॉल देखो जैसा मैंने आपको बताया सेम है, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, इसी को अगर ये डेफिनेशन आए तो एज इट इज लिख देना, टीपी बाय टीपी प्लस एफएन। प्रिसीजन में क्या था? एफपी। रिकॉल में क्या है? एफएन। रिकॉल में भी इंटू 100 करना मत भूलना, प्रिसीजन में इंटू 100 करना मत भूलना। इसको इंटू 100 करके हम इसमें परसेंटेज दे देते हैं कि भाई इतने परसेंटेज ऑफ प्रिसीजन है, इतने परसेंटेज ऑफ रिकॉल है, ठीक है। रिकॉल के यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो आप एग्जांपल जरूर कर लेना। इसमें जितने, जैसे कोविड-19 का एग्जांपल दे रखा है, कोविड-19 का एग्जांपल अब ये बता देंगे कि भाई कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, रिकॉल, प्रिसीजन या फिर F1 या एक्यूरेसी। अब देखो इन्होंने एक एग्जांपल सिंपल सा दे दिया, इफ अ कोविड-19 इफेक्टिव पर्सन पॉजिटिव इज फॉल्सली प्रेडिक्टेड एज नॉन इफेक्टिव नेगेटिव। अगर उसने बोला कि भैया कोई पॉजिटिव पर्सन है लेकिन मॉडल ने बोल दिया नहीं इसे तो कोविड है ही नहीं, तो ये हैवी हो गया, ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक इन्फेक्टेड इंसान बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपको कोई भी केस स्टडी अगर वो देते हैं तो उसको रियल टाइम सिनेरियो में रख के सोचना है और अपने ऊपर रख के सोच लेना बेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो देयरफॉर फॉल्स नेगेटिव नीड टू बी रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मॉडल ने बोला नहीं है, प्रेडिक्शन नेगेटिव है ना, यानी 0। मॉडल ने बोला नहीं है लेकिन एक्चुअली था। मॉडल ने, क्योंकि फॉल्स है ना, तो प्रेडिक्शन, रियलिटी प्रेडिक्शन की अपोजिट होगी, तो और नेगेटिव है यानी प्रेडिक्शन किया था नेगेटिव में, मॉडल ने बोला नहीं है लेकिन एक्चुअली था, तो ये कौन से केसेस कंसिडर हो रहे हैं?
FN केसेस, दैट इज फॉल्स नेगेटिव केसेस. अब F1 स्कोर का भी आप इसमें डेफिनेशन याद कर लेना और इसका एक फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन अप्लाइड है. इसमें प्रिसीजन और रिकॉल 100 से मल्टीप्लाई करने से पहले वैल्यू रखना, यानी डेसिमल में वैल्यू हमेशा आएगी. सो दिस इज द F1 स्कोर फॉर्मूला. ये आपको याद रखना है. इसमें एक टिप जो आपको याद रखनी है, इसमें प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यू जब आप निकालेंगे, सबसे पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ होती है. कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव केसेस लिख लीजिए, उन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए. अब आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. आपने फॉर्मूला एक्यूरेसी जो उन्होंने पूछा, आपने वो फॉर्मूला लगा दिया. वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपने उसकी वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू निकालने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में बता दिया. बट F1 के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करने की पहले वाली वैल्यू रखते हैं, यानी वो डेसिमल वैल्यू होगी प्रिसीजन रिकॉल की, राइट. और जब ये फॉर्मूला आप फाइनल जो आपका आंसर आएगा, वो F1 स्कोर का आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा, यानी डेसिमल में ही आएगा. अगर आपका आंसर 0 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है, कुछ बहुत ऊपर जा रहा है, यानी कि आपने कुछ वैल्यूज गलत रख दी. ओके. और F1 कब ज्यादा अच्छा होता है, जब वो एक्चुअल रियलिटी के जितना पास होगा. 1 इज फॉर रियलिटी, पॉजिटिविटी, वो जितना उसके पास होगा, जैसे 0.90 आ गया आंसर, या 0.95 आ गया, या 0.89 आ गया F1 का आंसर, तो मतलब वो मॉडल अच्छा वर्क कर रहा है. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब इसमें कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं, आप सिनेरियोज को पुट करके इसमें फिगर आउट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, एथिकल कंसर्न्स. तो 3 है, दैट इज बायस, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड दैट इज अकाउंटेबिलिटी. इट शुड बी नॉन बायस, यानी बायस डेटा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर्स की है तो ओनली डॉक्टर्स की मेल फिगर्स की पिक्चर आनी चाहिए. नो. अगर हमने ब्यूटिशियन डाली तो सिर्फ फीमेल्स आनी चाहिए. नो. सो दैट इज बायसनेस. एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसकी हमेशा फीमेल वॉइस होनी चाहिए. नो, दैट इज बायसनेस. देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स कुछ हिडन फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, कुछ हिडन डेटा नहीं होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी, आप जो भी दे रहे हो, जो भी मॉडल दे रहे हो, अगर वो सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ चूजिंग ऑफ द मैट्रिसेस एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ इवैल्यूएशन. कि इफ यू हैव चूजन रॉन्ग मेथड, so the disadvantage, in the real time scenario, normal people can face the disadvantage because of that. So you should be very much aware about it. Okay, इतना क्लियर हो गया. अच्छा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस और होती हैं जो कि बहुत बार CBSE पूछ लेता है. फर्स्ट कंडीशन इज अंडर फिट की कंडीशन, द नेक्स्ट कंडीशन इज परफेक्ट फिट की कंडीशन, एंड द लास्ट कंडीशन इज ओवर फिटिंग की कंडीशन. नाउ व्हाट आर दीज कंडीशन? व्हेन द ट्रेनिंग डेटा इज लेस एंड टेस्टिंग डेटा इज वेरी मच. आपने ट्रेन तो बहुत कम किया और टेस्टिंग के लिए बहुत सारा डेटा पूछ लिया, ऑब्वियसली द मॉडल विल नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अंडर फिट. When testing data and training and testing data is in appropriate or a perfect ratio. जैसा मैंने बोला, ट्रेनिंग शुड बी 70 और 80 एंड टेस्टिंग शुड बी 30 और 20, और मतलब 80:20 या 70:30 का रेशियो होना चाहिए. अगर वो है तो परफेक्ट फिट है, आपका मॉडल हमेशा आपको सही देगा. अब अगर ट्रेनिंग डेटा आपने बहुत जरूरत से ज्यादा उसको दे रखा है, सब कुछ दे दिया है, और टेस्टिंग डेटा आप ट्रेनिंग डेटा से ही दे रहे हो, उसी से ही आपको टेस्ट कर रहे हो मॉडल, तो ऑब्वियसली वो 100% ही रिजल्ट देगा. आपको मैंने कोई पेपर दिया और वही पेपर एग्जाम में दे दिया, तो आप मुझे 100% ही रिजल्ट देने वाले हो, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग. तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. चलो अब आ जाता है फटाफट से इस पर. तो 2 मार्कर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लासिफिकेशन मॉडल. कर सकते हैं. एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है? एक्यूरेसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, TP प्लस TN डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस. TP क्या है? 40. TN क्या है? 30. तो 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए? 100. पूरी वर्किंग कर देना, 1 मार्क का इंटू 100 करना, लास्ट में मत भूलना. राइट द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शंस. रॉन्ग प्रेडिक्शंस जितने भी फॉल्स वाले केसेस हैं उनको टोटल कर दो. फॉल्स वाले केसेस कितने हैं? 20 प्लस 10. यहाँ फॉर्मूला लिखना, रॉन्ग प्रेडिक्शंस इज इक्वल टू false positive plus false negative. False positive 20 plus 10 is equal to 30. Done. Finish. Okay. So I hope you understood this 4 marker question.
by making you understand this 4 marker question, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको उस चैप्टर के दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताइए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करनी बताइए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड अब एमसीक्यूज में या 2 मार्कर में या यहाँ पर 4 मार्कर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। ये 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, यानी 4 मार्क का, यानी जो 8 मार्क हमने यहाँ पे देखा था, रिमेंबर जो मैंने आपको बोला कि इवेल्युएशन में से टोटल 8 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 मार्क आपके आज पक्के हो गए, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यूनिट नंबर 6, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, सो टिल देन learn your lessons well. If you need any help, please let me know, put in the comment section, I'm there to help you out. Okay, so bye, take care, learn well, so and don't forget to like and subscribe. Bye.